उस तकरीर के अंदर जी वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया था एक मुरासले का। उन्होंने कहा कि उससे ज़ाहिर है, साफ नज़र आता है कि कोई बैनुल अक़वामी हाथ भी, बैरूनी हाथ भी शामिल हैं ये जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही है। और उसके बाद लोगों ने बड़े सवालात पूछे कि जी नहीं है, नहीं वो है तो दिखाएं। तो ये ख़ास तौर पे कुछ बातें उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने रखूंगा और ज़रा मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके ख़त हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए, ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इसलिए बड़े वाज़े कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये ज़रूर मुझे कहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो हकीकत है और मैं ख़ुद उसको देख चुका हूँ, मैं ख़ुद उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, ज़ाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क के अंदर। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी ज़ाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम और लोग इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान ज़रूर करूं कि अगर इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब ज़रा सा मोटा मोटा ज़ाहिर है कि इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल ज़िक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। तो ये बड़ी एक गौर तलब बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद ये मुरासला भेजा गया। और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो कोई इबाम नहीं है उसके अंदर, उसकी तहरीर के अंदर, कि किस चीज़ की बात की जा रही है। और ये दोबारा मैं दोहरा दूं कौम के लिए कि ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़े जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज़्यादा अहम, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आजम ने वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है जो भेजा गया। अब जाहिर है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं, तो जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज़्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स, जस्ट
کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے.